क्यों लेट आना फिर है? आधे आधी करनी। मैं अपनी बात रख लूँ, फिर आप सवाल जवाब कर लियो जो भी करो, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपका सबका स्वागत, धन्यवाद। सब आप साथी सारे यहाँ पे आए, और दूसरा इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद है। पिछले दिनों जब रैली हुई, मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी सफीदों में आए। आपकी सकारात्मक जो आपने मदद की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से और दूसरे प्रिंट मीडिया से, उससे रैली और मजबूती मिली, रैली तगड़ी हुई। और इसका परिणाम ये हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपका धन्यवाद इसलिए है कि सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य जो है वो सफीदों में हुए, और जिनको मंजूरी भी मिल चुकी है और बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएंगे। साथियों, पिछले 7 साल के इतिहास में हरियाणा की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था बदली है। आज किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं सफीदों की बात करूंगा। सबसे सौभाग्य है हमारा, आज 2 बहुत बड़े नेशनल हाईवे जो केएमपी से लेकर के कटरा तक, और जो कोटपुतली से लेकर के इस्माइलाबाद, और इस्माइलाबाद से लेकर के चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक, इतने बड़े नेशनल हाईवे हैं जिससे सफीदों की तस्वीर बदल जाएगी। बहुत थोड़े कम समय में रास्ता तय हो जाएगा जहां भी आप जाना चाहते हैं। और दूसरा, जिस तरह से जीटी रोड पे विकास हुआ, सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, अंबाला में, इसी तरीके से ये 2 नेशनल हाईवे जब निकल जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कहां तक हमारा विकास होगा। कितनी इंडस्ट्री आ जाएंगी, कितने दूसरे व्यवसायिक संस्थान खुलेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और 2 नेशनल हाईवे जो हमारा सोनीपत से लेकर के जींद तक का, एक डबवाड़ी से लेकर पानीपत, पानीपत से लेकर के मेरठ तक, तो मैं समझता हूं इन सड़कों के बनने से बहुत बड़ा विकास जो है, कम से कम हमारे जिला जींद का, हरियाणा का और सफीदों का विशेष तौर पे होने वाला है। इसी तरीके से दूसरी जो बात मैं रखना चाहता हूं, अब छोटी छोटी बातों के लिए गरीब आदमियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, समाज के हर गरीब तबके को स्कीमों के लिए भागना पड़ता था। कोई फायदा लेना होता सामाजिक तौर से तो भागदौड़ करके मिलता था, चाहे उसमें बीपीएल कार्ड है। आज एक व्यवस्था बना दी, जिस तरह से 1,80,000 रुपए से जिसकी इनकम कम है, अपने आप ही उसका बीपीएल कार्ड बन जाएगा। इस तरीके से आईडी में 60 साल की उम्र जिसकी बढ़ जाएगी, उसके अपने आप ही पेंशन बन जाएगी। तो एक ये व्यवस्था परिवर्तन है। और जो करप्शन का जो प्रमुख मुद्दा था देश के लिए, प्रदेश के लिए, आज काफी हद तक, मैं ये नहीं कहता करप्शन बिल्कुल बंद हो गया है, काफी हद तक कंट्रोल करने का काम किया है। एक कैंसर का रूप धारण कर लिया था। आज मुख्यमंत्री की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। आपने देखा कितने बड़े अधिकारी, सैकड़ों गस्टेड अफसर आज जेलों में सड़ रहे हैं। चाहे वो करनाल का मसला है, चाहे वो पानीपत का है, चाहे फिर वो फरीदाबाद का, जहां भी जो पकड़ में आ जाता है उनको जेल की हवा खानी पड़ती, किसी भी प्रकार की, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, किसी को कोई भी रियायत नहीं है। साथियों, दूसरी पार्टियों का जो हाल आज आपने देखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, बनते ही सबसे पहले हरियाणा के खिलाफ फैसला लिया। क्या कहा? चंडीगढ़ हम नहीं देंगे, एसवाईएल की बूंद, एक बूंद पानी की हम नहीं देंगे। उनकी मानसिकता जो है उजागर हो गई है। वो कभी भी हरियाणा के हित नहीं देख सकते। उन्हें तो सबसे पहले जो उन्होंने फैसला लिया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। और हम किसी भी सूरत में ना चंडीगढ़ छोड़ने वाले हैं
और ना पानी छोड़ने वाले हैं। हमारे हिस्से का जो पानी हरियाणा का पानी है उसकी एक एक बूंद लेकर के रहेंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल, आज चिंतन शिविर चल रहा है, वो चिंता कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, उनको चिंता सता रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हमें गर्व है इस बात का, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी निस्वार्थ भाव से देश और प्रदेश की सेवा करती है। आज निजी स्वार्थ कोई भी नहीं है, चाहे आप कितने बड़ा नेता देख लीजिएगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं, 36 बिरादरी के विकास के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम कर रहे हैं। कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई परिवार का हित नहीं है, बल्कि देश हित में, समाज हित में सारा जीवन त्याग दिया, सारा जीवन कुर्बान कर दिया। तो इसलिए आज अगर असलियत लोकप्रियता भी देखनी है, देखना अब आगे आने वाला समय जो है, पंचायती चुनाव होने हरियाणा में, नगर पालिका के चुनाव होने, 3 इंजन की सरकार बनने वाली है। नगर पालिका में बीजेपी बनेगी, ऊपर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, और विकास में गति आएगी। और हमारी पार्टी, आज लोग एसीओ में सो रहे हैं, सारे हरियाणा में लगे हुए। 5 मई से लेकर के 26 मई तक का जो प्रोग्राम हमने बनाया, 21 तारीख दिन का प्रोग्राम है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने प्रोग्राम दिया है कि कल्याणकारी जितनी नीतियां हैं, जो प्रदेश और देश की जितनी कल्याणकारी नीतियां हैं, 21 लाख परिवारों से हमने मिलना जा करके। तपती धूप में हमारे नेता काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे पूर्व अध्यक्ष हैं, चाहे जितने भी नेता हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता जन कल्याणकारी नीतियों को अवगत कराने के लिए, उनका फायदा पहुंचाने के लिए, जन जन तक मिलने का कार्यक्रम जो बनाया है, वो पूरी तरह से तेजी से काम कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता साथी। तो इसलिए आज सिर्फ देश हित की, प्रदेश हित की, समाज हित की बात होती है, राजनीति में परिवारवाद की बात नहीं है। तो इसलिए साथियों, इन बातों को देखते हुए मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि सकारात्मक कवरेज के साथ प्रदेश को आगे ले जाइए, देश को आगे ले जाइए, समाज हित में काम करिए। और जो भी अब आप पूछना चाहें, आपका स्वागत है। महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आपकी गठबंधन की सरकार कब से बड़ी है, कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे? महंगाई जो है प्रमुख मुद्दा, इसमें कोई दो राय नहीं, महंगाई है आज। पर महंगाई जो है वो कोरोना की वजह से, जो 2 साल का कोरोना का रहा, और दूसरा जो है यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चला हुआ है, ये 2 कारण महंगाई के हैं। और ये हमारे देश में महंगाई नहीं है, बल्कि ये महंगाई जो है विश्व स्तर पे है, और उन देशों में भी है जहाँ विकासशील देश हैं, बहुत आगे देश चले हुए हैं, परंतु बहुत जल्दी इस पे विश्व स्तर पे काम चल रहा है, कंट्रोल भी होएगा, सारे काम होंगे। परंतु ये 2 कारण प्रमुख तौर से महंगाई के कारण है, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल होगा। रोजगार देने में कौन सी नई योजना आपकी सरकार बना रही है अभी, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके? रोजगार कौशल योजना है, जिसमें अप्लाई कर रहे हैं जितने भी स्किल्ड हमारे नौजवान हैं। सरकार ने फैसला किया 75% जो है वो हरियाणा के वासियों को सब इंडस्ट्री में नौकरियां देंगे। और फिर दूसरा जो है, अब से रोजगार कौशल योजना के तहत सारे जितने स्किल्ड नौजवान हैं वो सारे उसमें अप्लाई करेंगे, हर डिपार्टमेंट में उनको भेजा जाएगा, हर जगह रोजगार के लिए पूरी प्रयास जारी है। सफीदों में सर विकास कितना हुआ? सफीदों में आपने रैली में देखा है, श्री मनोहर लाल जी ने कितना सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रो मेडिकल कोर्स है, दूसरे ये पटरियों का काम है, इस सड़क को चौड़ा करने का, बहुत सारे स्कूलों के और के बहुत सारे काम, उनके अनाउंसमेंट की पूरी लिस्ट आपको दे देंगे। पूरी घोषणाएं और पूरे काम उन पर चालू भी हो गया, मंजूर भी हो गए हैं, लिस्ट भी हमारे पास, आपको लिस्ट दे देंगे, उसकी सौंप देंगे। आपका प्रदेश और क्षेत्र की अगर बात करें, 3 मुख्य विषय होते हैं, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा। किसी भी स्टेडियम में कोच नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में सफीदों का बार मुद्दा उठा है, 14 डॉक्टरों की नियुक्ति होती है, एक भी डॉक्टर नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? अगर प्रदेश की बात करें तो सफीदों की बात करें तो 0 है इसमें बीजेपी। आप देखिएगा, जो पुराने जो सिस्टम चला हुआ है, मैंने उस सिस्टम को, व्यवस्था को तब्दील करने की बात कही है, क्योंकि एकदम कोई इलाज नहीं हो सकता, पर बहुत जल्दी जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, बहुत जल्दी डॉक्टरों की भर्ती करके यहाँ पे जितना कोशिश होगी, बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पे डॉक्टरों का उपलब्धता कोशिश करेंगे यहाँ पे रहे, और जो भी कमी पेशी रहेगी उसको दूर करेंगे, क्योंकि समय लगता है हर चीज में बदलने में। 7 साल से तो सारे यही बात सुन रहे हैं।
देखिएगा, मैं कह रहा हूँ डॉक्टरों की भर्ती करने में एक सिस्टम अपनाया है। पहले जो सिस्टम था उसको चेंज किया है। पहले भर्तियां वैसे होती थी सीधे तौर से, परंतु ये भी एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम बढ़ाने में अब व्यवस्था में मैं कह रहा हूँ, जिस तरह बीपीएल कार्ड नहीं बने पिछले टाइम से, एक पेंशन नहीं बनी पिछले टाइम से, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग गया, फिर एक व्यवस्था चेंज करने के लिए, क्योंकि एक ऑटोमेटिक काम करने के लिए अब आदमी को कोई वेट थोड़ा करना पड़ेगा। अपने आप अब पिछले 20,000 के करीब अपने आप पेंशन बनी, क्योंकि 60 साल से आईडी में ऊपर हो गए तो अपने आप पेंशन बन के अपने आप घर आ गए। तो इस तरीके से जो एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ है उसमें समय लगता है, परंतु एक पारदर्शिता ढंग से जो है वो कार्य सुचारू रूप से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रैली से बड़ी उम्मीदें भी थी और सफेद बदलने की बात थी, कितना लगता है इस रैली के अब जो पैसे भी मैं ये कहूँगा, सारे साथियों से अपील, मेरी प्रार्थना है, हम आपको लेके जाएंगे। आप एक बार पिल्लूखेड़ा चलिएगा, देखिए 6 महीने में जाओ तो कदे आप कभी पहचान में ना हो। एक बार जाकर तस्वीर देखो यहाँ की इलाके की, आप जाके देखो बंबेवा की तरफ इस साइड जो सड़क निकल रही है, आप जाके देखो बढ़िया खेड़ा, इस साइड पिल्लूखेड़ा, सारा जाके देखो आप, सड़कें जाड़ बिछा जा रहे हैं, आप तब्दील हो जाएगा। मैं 3-4 दिन पहले आ रहा था चंडीगढ़ से, इस्माइलाबाद से 40 मिनट में पिल्लूखेड़ा पहुंच गया। मैं इतना बड़ा कभी सोचा भी नहीं था, लार्ज स्केल पे इतना बड़ा विकास होगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। एक छोटी सी सड़क के लिए, एक गमी के लिए भी, एक उसके लिए भी आदमी ने बहुत मांग करनी पड़ती थी, ऊपर ऊपर जाना पड़ता था। परंतु आज बिना के इतने बड़े नेशनल हाईवे कभी सोच भी नहीं सकते थे हम इतना बड़ा विकास होगा। सर 3 क्लासों में एक टीचर है और कुछ स्कूलों में ताले लगाने के भी काम किए गए हैं। टीचरों की कमी को लेकर क्या कहेंगे? टीचरों की भर्ती का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्दी आने वाला है। योग्य जो टीचर भर्ती भी होंगे और फिर वो कमी भी पूरी कर ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पक्का तो मैं ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल 2 महीने में हो जाए, पर जो प्रोसीजर है, जितने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पारदर्शिता ढंग से जितना भी समय लगेगा उसमें अनाउंसमेंट होने वाली है। सह प्रभारी का पद दिया गया आपको, कौन से मुद्दे आप रखने वाले सरकार के सामने जो आपके ध्यान में है, जो आपको लगते हुए जायज यानी कि नॉर्म्स पूरे हैं, कौन से आप मुद्दे लेकर? मैं तो सरकार के मुद्दे जनता के सामने, आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं जो विकास हुआ, मैं तो सरकार की जो उपलब्धि है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। किसी प्रकार की भी आपसे किसान संबंधित है, सामाजिक जो हमारे दलित पिछड़ा वर्ग के किसान भाइयों के लिए जो व्यवस्था करी गई है उनकी बात है, तो सब की जो उनके बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा माहौल अब मिला है हरियाणा में, देश में। पहले क्या था कि परिवार निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करते थे, परंतु आज ऐसी बातें नहीं है। बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन, अमूल चूक परिवर्तन हरियाणा और देश में देखने को आपको मिलेगा और मिला है। ऊर्जावान को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन अभी भी कुलदीप बिश्नोई की बात करें, इस प्रकार से उनका पार्टी कहते हैं छोड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, तो क्या उदयवान तस्वीर बदल पाएंगे कुछ कांग्रेस की कोई तस्वीर नहीं बदल सकता, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसका कोई चेंज होने वाला नहीं है। आपने देखा जिस तरह से इन्होंने संगठन बनाया, आपने पार्टीबाजी तो पहले ही उजागर कर दी है, अब 4 कार्यकारी अध्यक्ष आपने बनाए हैं, ये किस चीज का संकेत दे रहे हैं? एक 4 कांधिये बना दिए, अब 4 जो जिनको खुश करना था, पार्टीबाजी बिल्कुल उजागर करती है, बोले ये उस ग्रुप का बना दिया, ये उस ग्रुप का बना दिया, ये उस ग्रुप का बना दिया। तो उनकी तो पार्टीबाजी पहले बहुत बड़ा गुटबाजी है, तो अपना घर ही नहीं संभाल सकते हो, जनता के बीच में क्या आएंगे? 2019 के चुनाव में आप क्या मानते हैं, कमल का पुल सफेद में क्यों निकल पाए? देखिएगा, हालात बनेगा, आज बीजेपी की सरकार है, बाकी हालात बनते हैं, कई बार आदमी जनता ने फैसला करना होता है, ये तो हमारे बस की बात नहीं किसी की। बाकी तो पार्टी ने, सबने मजबूती से चुनाव लड़ा, सब साथी जुटे, सब कार्यकर्ताओं ने काम किया। इन कमियों को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है, कैसे पूरा किया जाएगा? और जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी जो मैंने बताया प्रोग्राम जो चला जा रहा है, 5 मई से लेकर के 26 मई तक का 21 दिन का जो प्रोग्राम, 21 लाख जनों से संपर्क करने का, ये जनता से जुड़ने का ही है। जो खामी रह गई है, जो काम में कमी रह गई या किसी बात में कमी रह गई, उनको पूरा करेंगे। आरोप लगाता है कि बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, जैसे अभी लिया था फैसला कि कॉलेजों को हम कर्ज देंगे, बाद में उसको फिर से ग्रांट में बदल दिया, स्टेडियम पे फीस लगाएंगे, उसको फिर से वापस दे दिया। देखिएगा, जो कर्ज की बात थी वो हमने तो कभी लिखित में वो देखा नहीं, ठीक है एजिटेशन जरूर हुए, पर इसमें हम ये जो
हमारा जो मानना है, मैं समझता हूँ हमारी नॉलेज में भी नहीं है इस तरह का कोई कर्जे का कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो। ये अखबारों तक ही सीमित था। बयान आया था मंत्री बयान में आया हुआ कोई नोटिफिकेशन नहीं, ना आपके हो तो आप बताओ। हमारे पास तो कोई नोटिफिकेशन ना उसकी नोटिफिकेशन है इनकी स्टेडियम में की, ना इसकी नोटिफिकेशन है। अखबार बयानबाजी में तो अखबार बयानबाजी चलती रहती है, उससे कुछ नहीं। विश्व की जनता मतलब रेल के मतलब रूट बढ़ाए जाए डिमांड करी थी, लेकिन आपकी सरकार ने सारे रूट बंद कर दिए। क्या मानते हैं आप? किस चीज़ के रूट? जो सफीदों से ट्रेनें जाती हैं, रेल के रूट से बढ़ाने की डिमांड थी, देने की। अभी देखिएगा पूरा तरह से सुचारू रूप से, इसलिए दिक्कत आ रही थी पीछे भी, ये कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था और सुचारू रूप से चलाने के लिए समय लग रहा है। आप सबको पता है जान बचानी मुश्किल हो गई थी, इतनी बड़ी महामारी थी विश्व स्तर पे। अब इससे बचने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई। रेलें बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रही, बहुत स्कूलें बंद रही, कोर्ट बंद रही, सारी चीज़ें बंद रही हैं। तो उसमें हो सकता है इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सेंटर का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता वो बता पाएगा अच्छी तरीके से। परंतु इसके बारे में रेलवे की कितनी किसकी डिमांड है कितनी नहीं है, वो कामयाब हो पाएंगी सवारियों के हिसाब से नहीं हो पाएंगी, वो देखना है। सर, नशे के कारोबार को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन शराब के व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या है? देखिएगा बहुत सारी कई बार मौतें किस प्रदेश में जहरीली शराब पीने से होती हैं। सरकार का ये प्रयास अगर पीनी है, कम से कम जो फैक्ट्री से बन के आती है, कम से कम उसको बंद करना। जो 2 नंबर का नशा है उसको बंद करना किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उससे नशे से जो आम नौजवान है वो उसको भारी नुकसान हो रहे हैं। तो नशे को खत्म करना है। आपके उप मुख्यमंत्री तो उम्र भी कम कर रहे, खरीदने की भी पीने की भी, उसमें क्या कहेंगे? चलो यार, अब जो देखिएगा सरकार की नीति, सरकार की जो पॉलिसी है वो जो एक्साइज पॉलिसी है, उस हिसाब से जो पॉलिसी गवर्नमेंट तय करती है उस हिसाब से देखती है। केजरीवाल रैली कर रहे हैं क्षेत्र में। केजरीवाल भाई रैली करने का सब स्वतंत्र है, कोई भी करो, परंतु नीतियां काम करती हैं। आज नीति तो उनकी हमारे हित में नहीं है, हरियाणा के बिल्कुल एंटी हैं। तो रैली तो कोई करो, सबको स्वतंत्रता, पर रैली से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। तहसीलों के भ्रष्टाचार को लेकर क्या, तहसीलों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर क्या करेंगे? कोई भी आप शिकायत दीजिए, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। कहीं भी भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मसले पर गवर्नमेंट बिल्कुल सख्त है। बड़े बड़े अधिकारी जो वो जेलों में सड़ रहे हैं। देखिएगा, इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है। अगर कोई दिखाई दे, अगर कहीं सुनाई दे, आप कंप्लेंट दो, तुरंत कार्रवाई नहीं हो फिर कहना। सफेदों के बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ स्थायी ऑफिसर मौजूद नहीं है, एडिशनल चार्जिंग के हैं, ऐसे में कैसे सफेदों के काम होता है? नहीं, सफेदों में जो भी है, आप जो कर्मचारी जो कमी है उसको पूरा करेंगे, पूरा करवाएंगे। अब जो भी हमारी नॉलेज में, या आप कोई लिख के दो, या कोई भी है कर्मचारी कहाँ कम है, किस प्रकार का, हम पता करेंगे। वो क्या बतेरा यार।